का क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है क्वेश्चन में कि ए स्क्वायर प्लस 9 यानी एक्स स्क्वायर की गुणांक में ये दे दिया है। इसके बाद दे दिया है 13x यानी बी के जगह पर 13 दिया है और सी के जगह पर टोटल 6a दे दिया है, क्योंकि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए बी और सी यहाँ पर ये रियल नंबर के एलिमेंट होता है, अवयव होता है। ठीक है, ये रियल नंबर के अवयव होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक के मान 0 के भी बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आगे देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एक और कंडीशन दिया है क्वेश्चन में कि चूंकि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद में दो गो शून्यक आता है, तो इसमें क्वेश्चन में ही दे दिया है कि जो पहला शून्यक है वो दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है। वही बात हुआ, दूसरा शून्यक पहले शून्यक के व्युत्क्रम, एक दूसरे के व्युत्क्रम हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसमें दो गो शून्यक को, पहला शून्यक उसमें से मान लिया कि अल्फा हो गया, वो दो शून्यक में से पहला शून्यक हम मान लिए कि अल्फा हो गया तथा दूसरा शून्यक बीटा हो गया। ये अपना से माने हैं। क्वेश्चन में दिया था कि पहला शून्यक जो है दूसरा शून्यक के विपरीत है। तो प्रश्न के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा बराबर 1/बीटा, क्योंकि एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, तो एक अल्फा हो जाएगा तो उसके बराबर हो जाएगा 1/बीटा के। अब ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा 1 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यंकों का गुणनफल जो होता है अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद यानी सी के जगह पर यहाँ पर 6a है तो 6a रख दिए हैं, और एक्स स्क्वायर की गुणांक पर यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 9 है तो ए स्क्वायर प्लस 9 रख दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर तिरछे तिरछे गुना हुआ, तो ए स्क्वायर प्लस 9, इसके कुछ नहीं नीचे है बट्टा तो 1 है, और इसमें गुना करेंगे 6a को 1 में तो 6a मिलेगा। और इसके बाद क्या करेंगे, एक जाति एक तरफ करेंगे तो ए स्क्वायर, ये 6a है, उधर है प्लस में, इधर आकर माइनस में हो गया, ये पहले से ही प्लस में था इधर हो गया। अब इसको बीच वाला को इस प्रकार तोड़ते हैं कि जोड़ या घटाव करने के बाद ये बीच वाला ही है, और गुना करने पर ये पहला और तीसरा में जो मने मने जो गुना छिपा रहता है वही आना चाहिए। यानी a में 9 से गुना करेंगे तो 9a स्क्वायर, तो यहाँ पर 3a और 3a, हम दोनों माइनस में तो माइनस माइनस प्लस, 3 3 9, और a में a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर, यानी 9a स्क्वायर आ रहा है, और दोनों को आपस में माइनस में प्लस होता है तो 6a आ गया। ये दोनों में कॉमन आता है a आ रहा है, a कॉमन ले लिए, यहाँ पर स्क्वायर है तो 1 बच गया, कॉमन मतलब होता है भाग देना, तो ये दोनों में भाग दे दिए तो यहाँ पर बच गया -3। फिर यहाँ पर -3 कॉमन लेंगे, इसको इस प्रकार यहाँ पर कॉमन लेते हैं ना कि अब इसमें जो ब्रैकेट के अंदर आए इसी के जैसा है, सेम टू सेम। ये कॉमन लेने का तरीका है। तो इसमें -3 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर अब बचेगा a, चूंकि माइनस कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस हो गया तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, फिर गुना करेंगे तो यही हमको मिलेगा। अब ये दोनों में से क्या करेंगे, हम a-3 को कॉमन ले लेंगे, तो a-3 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बच गया हमारा a, और बाकी का बच के -3, दोनों को बंद कर दिए। अब ये वाला भी 0 के बराबर हो जाएगा और ये वाला भी 0 के बराबर आ जाएगा, तो a-3 बराबर 0, तो a के मान आ गया 3, a-3 बराबर 0 तो a के मान आ गया 3। यानी कि यहाँ पर a का 2 गो मान आया और दोनों के दोनों मान 3 आया, क्योंकि यह भी एक प्रकार का द्विघात बहुपद ही बना लिया है। हम जानते हैं जितना घात होता है उसमें उतना ही शून्यक आता है, इसलिए इसमें a का भी 2 गो मान आ गया, इसमें x का भी 2 गो मान आता है, और इसमें a का भी 2 गो मान आएगा, क्योंकि यह भी अपने आप में द्विघात बहुपद है और इसके संयोजकों की संख्या 2 होगा। क्योंकि कोई भी बहुपद या समीकरण जितना घात वाला होता है उसको उतना ही घात के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर a का दोनों मान संभव होगा 3 और 3। अब यहाँ पर एक और चीज, जब दोनों संयोग समान होता है ना तो इसके विवेचक के विवेक्तर निकालते हैं d बराबर, तो इसका मान आता है 0। जब d के मान 0 के बराबर आता है तो उसका समान शून्य आता है। अगर इसका हम लोग विवेचक या विवेक्तर निकालेंगे ना तो d के मान श्योर आ जाएगा हमारा 0। इसीलिए ये दोनों शून्यक का मान हमारा एक बराबर आया है, इक्वल आया है, एकदम हूबहू आया है, 3 तो 3। यानी कि d ये बताता है अगर d के मान शून्य आ जाता है कि दोनों शून्यक समान होगा, ठीक है, और वास्तविक होगा, ठीक है।